हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। पटना का सबसे बेस्ट संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि रोशन आनंद द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 8 है, जो कि 7 तक अपलोड कर दिया गया है। आज सेट नंबर 8 पढ़ाएंगे और आपको बता दें कि एग्ज़ाम में निश्चित ही आएगा, इसलिए आप लोग पढ़ कर जाइए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। अब वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज टेस्ट नंबर 8 को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था, जो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो यह पहला घंटा जो कहलाता है यह प्रश्नकाल कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती नदी जो है यह सहायक नदी है, कावेरी का सहायक नदी है, जो ऑप्शन सी है, बी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? सबसे सूक्ष्म मरुस्थल का नाम बताना है। तो यह सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है आटाकामा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो यह शासक है मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ने स्थानांतरित की। इसका आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहला है उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66 से इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 67 में सम्मिलित किया गया है। और सी में है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, तो यह अनुच्छेद 69 में वर्णित किया गया है। और डी है उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति, तो यह इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64 में वर्णित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जया, पद्मा और कृष्ण निम्नलिखित में से किस फसल सीरियल की उन्नत किस्म है? तो यह सीरियल की उन्नत जो किस्म है यह धान की है। जो भी जया, पद्मा और कृष्णा, यह धान का किस्म है। 8 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीतिया जो हुआ था महाकश्यप के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीतिया साबाकामी के समय हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीतिया मोगलीपुत्र तीस्ता के समय हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था वो सुमित्र के समय हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से, तो यह संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में है। 10 नंबर है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? भारत के राज्य जो कि पड़ोसी देश से सीमा से जुड़े हैं, तो यह जुड़ा हुआ है 16, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 11 नंबर है, बिना प्रतिनिधित्व कोई
कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है। यह नारा किसका है? तो यह नारा जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नारा है। बिना प्रतिनिधियों कोई कराधान नहीं। 12 नंबर है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत को साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत, हल से, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबांगा से मिला है। जो कालीबांगा जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। 13 नंबर है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने का हुआ था? सीढ़ी से गिरकर, तो यह सीढ़ी से गिरकर हुआ था। वो शासक है यह हुमायूं है। इस और बता दे हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम ने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा क्या? तो रेल मार्ग को, तो यह टोटल है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि टोटल 4 गो विरासत में जोड़ा गया है। 15 नंबर है कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो सबसे पहले सफल कारखाना लगाया गया था कागज़ का, यह लखनऊ में लगाया गया था। ऑप्शन सी है। 16 नंबर है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सजाना है इसे, ये सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि पहला हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, और खेरा हो जाएगा उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा। चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल यह हुआ था 18 में हुआ था, असहयोग 1920 में हुआ था। 17 नंबर है सरगेसो सागर अवस्थित है। तो सरगेसो सागर जो अवस्थित है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रुकना? निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रुकना? तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रतिषेध से संबंधित है, इसका मतलब होता है रुकना। 19 नंबर है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में भक्ति आंदोलन को तो किसने किया था? यह शंकर देव ने किया था। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, न्यू चैनल है। चलिए 20 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो चलो मिलान करते हैं 20 का। इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। तो 20 नंबर में इसका आंसर जो डी है, आंसर डी है। चलिए मिलान करते हैं। इसका पहला हो जाएगा निजाम शाही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में गोलकुंडा हो जाएगा, और 1 नंबर में हिम्मत शाही हो जाएगा, और 4 नंबर में बरार हो जाएगा। 21 नंबर पाते हैं उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में वह भारतीय का नाम बताना है। तो भारतीय है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 1। 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तो यह लिया गया है, यह बता दें आपको, रूसी क्रांति से लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है भी आकार की घाटी किससे बनता है? तो यह भी आकार की घाटी जो बनता है यह नदी के उपेक्षा बनता है। 24 नंबर है आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकदार, तो यह सबसे चमकदार है बर्नार्ड, सबसे चमकदार है। 25 नंबर है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कौन सा अवसर था?
जो पहली बार गाया गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था जन गण। 26 नंबर है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ से बिंदु है पॉइंट कालीमेरू है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने में उसके समय में कितना अंतर होगा? 1 डिग्री का अंतर में, तो यह 1 डिग्री के अंतर में होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह भीतर संसद द्वारा इसकी अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो यह अनुमोदन जो आवश्यक है यह 2 माह पहले आवश्यक है। 29 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो आइए मिलान करते हैं इसको। पहला हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, तो यह हो जाएगा अल हिलाल पत्रिका लिखे थे, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, और एनी बेसेंट न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी हो जाएगा यंग इंडिया। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चूखा जल विद्युत परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा चूखा का भूटान हो जाएगा, भूटान में अवस्थित है। 31 नंबर है, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम पूछ रहा है, तो सबसे न्यूनतम है यह दमन एवं दीव है, ऑप्शन 1 है। 32 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, मतलब कि उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है कह रहा है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार जो है उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। 33 नंबर है, 33 है, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? 1935 के अधिनियम में जो है नागरिकता की बात नहीं करता है, यह बात नहीं करता है संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करता है, जबकि जन्म करता है, वंश के आधार पर करता है 1935 में, और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर करता है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण में नहीं करता है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वित्त आयोग पंचायतों के लिए, तो यह पंचायत से संबंधित है जो वित्त आयोग है, 34 का आंसर हो जाएगा, 243 के आई में वर्णित है। 35 नंबर है, पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पुनः जागरण का जो अग्रदूत है यह दाते को कहा जाता है। 36 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी, तो सबसे उत्तरी द्वीप है यह लैंड फॉल है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करता है? नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो यह जांच करता है, यह लोक लेखा समिति जो है जांच करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर है, हंटन कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटन कमीशन की रिपोर्ट पर, तो यह किस पे जोर दिया गया था? तो यह प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था हंटन कमीशन के रिपोर्ट पर। 39 का सी आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित संसद समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय सदन समिति, तो सदन समिति कौन थे? तो सदन समिति थे पी पठारभी सीतारामैया होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित को कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइकोप्लाज्मा है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, जो सी आंसर हो जाएगा। 41 हमारे वाटुलिज में जो है क्या है? तो यह जो है जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। 42 हमारे बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, H5N1 हो जाएगा, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। 43 हमारा, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु
उससे भोजन नहीं लेता है तो वह कहलाता है, विधि तो करता है लेकिन भोजन नहीं लेता है, तो यह नहीं लेता है, यह क्या कहलाता है? अधिपाद कहलाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 44 नंबर है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, वह 3 तत्व कौन सा है जो रासायनिक रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो वह नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। 45 नंबर है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रमण निम्न में से कौन सा है? मतलब इसको सजाना है प्राणी वर्गीकरण को, तो सजाते हैं इसको। आंसर हो जाएगा सी, जो कि संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद प्रजापति। इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर है, 46 कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन कहाँ पर होता है? तो यह पुनः पाचन जो होता है, इसका आंसर छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन। 47 नंबर है, फ्लोरा किसका आवरण है? तो फ्लोरा जो है किसका आवरण है? तो यह फफूस या फेफड़ा का आवरण है, फफूस या फेफड़ा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं, तो यह सभी जो कीट होते हैं यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक। आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या क्या है? फेशियल हड्डी में कितना संख्या होता है? तो यह 14 होता है। फेशियल मतलब हमारे फेस। 50 नंबर है, पलांग नियतांक का मात्रक क्या है? पलांग नियतांक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि जूल सेकेंड है, पलांग नियतांक का मात्रक। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगा? क्षैतिज से तो अधिक दूरी तय करेगा, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे अधिक दूरी क्षैतिज तय करेगा। 52 नंबर है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? कोई भी पिंड हो जो कि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, तो क्या उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो यह परिवर्तन होगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु उसका जो है ना भार में भिन्नता आ जाएगी, द्रव्यमान सेम रहेगा। 53 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि पहला का है वाष्पन। तो वाष्पन द्रव से गैस हो जाएगा, इसी को हम वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा? ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस हो जाता है। और उसके बाद हिमीकरण, तो हिमीकरण हो जाएगा गैस से द्रव हो जाएगा। उसके बाद पिघलना, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस से द्रव में पिघलना हो जाएगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम से जोड़े तो परिपथ की धारा का मान कितना होगा एम्पियर में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.1 एम्पियर। 55 नंबर है, फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? जो फोकस होता है ना आँख के द्वारा, तो यह किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी है। 56 नंबर है, वैज्ञानिक का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। खोज है, किसने किया था? तो इसका चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 56 का डी हो जाएगा। तो चलिए, पहला का है जी मार्कोनी, तो ये मार्कोनी रेडियो खोज किए थे। जेल्स बेयर्स, तो जेल्स बेयर जो किए थे टेलीविज़न खोज किए थे जेल बेयर्स। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो खोजे थे यह टेलीफोन के खोजे थे ग्राहम बेल। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन के किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक बनाते हैं, वो कौन सा है? उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे अधातु कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण और ऋणात्मक आयन अधातु कहेंगे। 58 नंबर है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तीसरे सेल में कह रहा है,
तो तीसरे सेल में सबसे अधिक 18 होगा, ऑप्शन सी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का नहीं है कह रहा है, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन कौन सा नहीं है। ईटियम नहीं है, इरिटियम नहीं है, देखिए प्रोटियम है, ड्यूरिटियम है और टाइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटियम और टाइटियम। 61 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट सूत्र बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4 जो ऑप्शन बी है। 62 नंबर है, पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है? तो पैरासीटामोल जो है यह औषधि है प्रतिज्वारकारी और पीड़ाहारी। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 63 नंबर है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है? पृथ्वी के चक्र के संदर्भ में पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है नहीं बढ़ता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के चक्र में। 64 नंबर है, परिस्थितिक निषेध यानी अल्लाह, इसे अल्लाह कहते हैं, को संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो यह प्रतिपादित किए थे ग्रेनेल ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा 1। 65 नंबर है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रकाशन जो किया जाता है यह IUCN के द्वारा किया जाता है, IUCN। 66 नंबर है, एशगाबाद किस देश का राजधानी है? तो एशगाबाद जो है यह राजधानी है, इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। 67 नंबर है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला भानु उथैया, ऑप्शन बी। 68 है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, डॉक्टर सन्यास सेन। 69 नंबर है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य के लोकनृत्य है? तो यह कर्नाटक का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ है? तो मस्तिष्क अनुसंधान जो है यह गुड़गांव में अवस्थित है। 72 नंबर, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो यह जालंधर में है, जो कि पंजाब में है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो संकट का प्रतीक चिन्ह उल्टा झंडा है, आंसर 1 हो जाएगा। 74 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लुसाने में स्थित है, ऑप्शन बी। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। सही देखते हैं, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, भवभूति, मालती माधव और विज्ञानेश्वर मिताक्षर। 76 नंबर, किस शहर को एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोसिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो करंट है, देखते हैं 76 का, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि हैदराबाद हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। 78 नंबर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो हरियाणा में है, इनके द्वारा की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो यह बछड़ा का नाम है गंगा है, ऑप्शन 1 है। 79 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो 5 सदस्य में जो शामिल होंगे यह, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी सही है। प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट
टेरोन 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रिलेटिविटी स्पेस द्वारा, रिलेटिविटी स्पेस। और 71 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है, तो मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, बना लीजिएगा। 65 है, सी आंसर है। और 82 नंबर है, 82 का हो जाएगा बी, एक इसका आंसर बी हो जाएगा। और 83 नंबर, 83 का है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 84 नंबर है, 84 का हो जाएगा सी 20%। 85 का इसका हो जाएगा बी। और 86 नंबर, 86 का हो जाएगा डी हो जाएगा। और 87 नंबर हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा। 88 नंबर पर आते हैं, 88 नंबर, 88 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 89 नंबर है, 89 का भी बी हो जाएगा। और 90 नंबर है, इसका ऑप्शन एक हो जाएगा, एक। और 91 नंबर है, हिंदी है, मीठा अमरूद में मीठा विश्लेषण किस कोटि का है? तो मीठा संकेत कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण है। 92 नंबर है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान, तो यह समास है तत्पुरुष, योग के लिए दान, जो तत्पुरुष समास है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ अच्छा लिखना, इसका मतलब यही होता है अच्छा लिखना। 94 है, ईक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप में क्या होगा? ईक किस में है प्रत्यय? तो सप्ताह में देखेंगे, इसका आंसर साप्ताहिक, साप्ताहिक में ईक प्रत्यय आ रहा है, साप्ताहिक, सप्ताह जोड़ ईक, ये आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद उत जोड़ डयन होगा, संधि विच्छेद। इंग्लिश है, मिला देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा। 97 का आंसर एक हो जाएगा। और 98 का, 98 नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। और 99 नंबर आंसर बी हो जाएगा। और 100 का डी हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर, फिर अगला सेट 9 नंबर लेकर आएंगे और इसके PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जो भी है सब बिहार पुलिस स्पेशल चलाया जा रहा है रोशन आनंद द्वारा। सब वीडियो पढ़ा, कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है और कुछ अभी बाकी है, जो अपलोड हुआ है जाकर देखें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।